एक बार फिर से सीखो सिखावी शर्मा जी आज हम लेके आए हैं कि वाउचर नंबरिंग होनी चाहिए या नहीं, होगी तो कैसे होगी। सेल्स के अंदर वाउचर नंबर ऑटो नंबरिंग एज पर डिपार्टमेंट कंपलसरी है, हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि बाइंडेड जो बुक्स होती है उसमें ऑटो नंबर प्रिंटेड होते हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट की डिमांड है कि जो भी हम सिस्टम से अगर नंबरिंग करें तो ऑटो नंबरिंग होनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी क्या है मैनुअल कर लेते हैं, वो अलग अलग सिस्टम में। चलो खैर, अब आपको दिखाते हैं। ये मैंने कुछ डाटा अपना रखा हुआ है जिसके अंदर ये नंबरिंग मेरी मैनुअल है, ठीक है। ये देखिए सेल चढ़ा रखी है अपनी, मैंने अपने हिसाब से मैनुअल नंबरिंग डाली हुई है। अब आते हैं हम यहाँ पे ऑल्टर वाउचर टाइप सेल, हम सेल पे आए। ये हमारी सेल में देखिए क्या डाला हुआ है, ऑटो नंबरिंग। अब हम जी इसको कर देते हैं ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कर दी। हम इसको कर देते हैं रिटेन नंबर, रीनंबर। चलो जी क्या हिसाब होता है इसका, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखिए अब ये सारे नंबर मेरे चेंज हो गए, जो मैंने मैनुअल चढ़ाए थे 26 27 नंबर लिख के, वो सब मेरे हट गए। अब ये देखिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये 64 नंबर है मंगलू इम्पैक्स और 65 है पुष्पेंद्र। अब हम एक एंट्री यहाँ पे एंटर करते हैं बीच में 4 तारीख में, और आई किया, एंटर किया। अब हम एक आइटम बना लेते हैं किसी पार्टी के नाम, ठीक है जी। सेल सेंटर है, कीबोर्ड बना लेते हैं हम। कीबोर्ड हम 2 पीस की सेल करते हैं 1200 के हिसाब से। ये आलम रईस ई कॉमर्स है, ये नाम थोड़ा सा आपको याद रखना है। देखो जी बिल नंबर कितना था, आलम, आलम का आ गया 63 और पिज़्ज़ा कॉर्नर हो गया 64। क्या हुआ, हमने कीबोर्ड का बनाया था। अब हम इसको करते हैं डिलीट। अब देखिए पिज़्ज़ा कॉर्नर 63 पे आ गया। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। 5 पे आके हमने ऑल्ट आई किया, 4 तारीख में हमने एक इनवॉइस बनाई, आलम रईस, हरियाणा की पार्टी है, सेंट्रल से हमने बनाए कीबोर्ड। हमने कीबोर्ड इसको सेल किए 2 पीस 1200 रुपये के हिसाब से। IGST लगानी, हमारी जब यहाँ पे करेक्शन मांग रहा था, स्पेसिफाई करना था इसको 18%। यह IGST लग गया जी। बिल नंबर 63 किसका बना, आलम का। अब यानी जो 65 नंबर तक एंट्रियाँ थी वो चलेगी 66 पे, यानी एक नंबर आगे फॉरवर्ड हो गया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। क्या दिखा, अब दिखा जो 66 आ गया तो वापस 65 पे आ गया। अगर ये एंट्री मैं यहाँ बीच में कर देता हूँ कोई, आलम है, इसको ही दे देते हैं कीबोर्ड, सेल सेंट्रल कीबोर्ड 2 पीस 1200 के हिसाब से। IGST आउटपुट ये लग गया जी। ये हम बना रहे हैं 9 अप्रैल को। अब क्या हुआ, आलम रईस का नंबर आ गया 25 और उसके बाद सब वो चले गए नंबर 66 तक। यानी ऑटो नंबरिंग में क्या हुआ, बीच के अंदर कभी भी नॉइज़ बनेगी तो वो एक्सटेंड हो जाएगी, नंबर सबके चेंज हो जाएंगे, सब पार्टियों की बिलिंग गलत हो जाएगी, सब पार्टियों की बिलिंग। तो ऑटो नंबरिंग का ये थोड़ा सा रिस्क है।
अब हम इसको कैसे ख़त्म करें? आलम जी कहाँ गए? आलम रईस, ये ना, हम इसको डिलीट कर दें। वापस आ गए हम 65 पे, बिल्कुल आ गए जी, ठीक है। अब फिर आते हैं ऑल्टर पे, वाउचर टाइप सेल, ये देखें। अब हम इसको क्या कर दें, ये कह रहा है मैनुअल ओवरराइड, ये देखें। आराम से देखिए, बिल्कुल आराम, ध्यान से देखना है, इसको समझना भी है। ये मेरे नंबर वापस आ गए हैं। अब मैंने एक 7-5 में एक वाउचर बनाता हूँ। अब देखिए वो कहता है मैनुअल अपने आप बनाइए, ठीक है, अपने आप बनाइए मैनुअल, इसमें मैनुअल ओवरराइडिंग में, तो इसका भी कोई यूज़ नहीं है। फिर ऑल्टर पे आते हैं हम, वाउचर टाइप पे जाते हैं, सेल्स पे जाते हैं। अब हम इसको करते हैं, मल्टी यूज़र भी है। मल्टी यूज़र जो है, जो कई वाउचर टाइप बना देते हैं, उसमें यूज़ होता है। नन कर देते हैं एक बार, वाउचर टाइप नन हो गया। अब देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है। अब क्या हुआ, अब मैंने एक वाउचर 3 मई को बनाया, ये क्या हुआ, ये सेल के ऊपर नहीं जा रहा, रेफरेंस के ऊपर आ रहा है, सेल वाउचर के ऊपर जा ही नहीं रहा। हमने कर दिया था नो वाउचर नंबरिंग, इसलिए यहाँ पर ये नहीं आया। क्लियर है आपको? अब फिर ऑर्डर पे आते हैं, वाउचर टाइप पे आते हैं, सेल्स पे आते हैं। फिर हम क्या करेंगे अब इसको, अब एक आता है ऑटो नंबरिंग रिटेन ओरिजिनल वाउचर। अब हम इसको इस तरीके से सीखते हैं। यस, अब देखिए, अब इसमें क्या है, बाई चांस एक इनवॉइस मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैंने कर दिया 15/5 की, ये 15/5। अब मेरा सीरीज क्या हुआ, 63 और 65 रह गया। यानी मेरा सीरीज जो है तो ऑटो नंबरिंग चलेगा। अब मैं जब इनवॉइस बनाऊंगा अगली, तो 66 ले रहे हैं, एज पर लेना भी चाहिए। लेकिन मैंने इसकी जो एक इनवॉइस बनाई है, ये मैंने 64 बनाया, तो इसने 64 नंबर ले लिया। यानी ये वाउचर नंबर को रिटेन तो कर रहा है, आपकी सीरीज़ बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये ही ऑप्शन लेना चाहिए। इसके केस में क्या है, हमें वाउचर इंसर्ट करते वक्त हमेशा ऑल्ट ए से वाउचर इंसर्ट करना चाहिए। जैसे हमने 64 बनाना है, तो 65 पे हम, सॉरी, जब हम इस पे बनाएंगे तो एक ऑप्शन आता है कंट्रोल आई, यहाँ पे वाउचर नंबर आते हैं कि जो वाउचर नंबर नहीं है वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं वाउचर डिलीट भी कर दूंगा, अगर ये डिलीट कर दिया मैंने, अब क्या हुआ, अब मैं बनाता हूँ एक वाउचर कंट्रोल आई करके। अब मैं इसमें क्या देखता हूँ, मेरा 64 नंबर अभी पेंडिंग खड़ा है, यानी मैं 64 पे वाउचर बना सकता हूँ, ठीक है। वाउचर समझ आ गया आपको? आप कमेंट ज़रूर दिया करें, अच्छा है या कुछ समझना है। आप अपना फ़ोन नंबर लिखिए, मैं अगर आपने कुछ पूछना है तो मैं आपको व्हाट्सएप कॉल भी करूँगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। सेल हम कर देते हैं अपना मैनुअल, ये देखिए। अब क्या पोजीशन हो गई, DAS। अब हमारे वाउचर नंबर गड़बड़ा गए हैं, एक सीरीज हमने डिलीट कर दी थी 6, मेरा वाउचर डिलीट हो गया है, जो हमने किया था ना डिलीट, वो बीच में से डिलीट हो गया, वो मैं बना लूँगा अब इसको। ये मैनुअल है, इनकी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये वाउचर नंबर है। अब देखिए, जैसे अब ये 63 है,
ये 61 है। अब मैंने 3 तारीख में एक वाउचर बनाना है, तो मुझे बनाना है ऑल्ट ए 627। अब 066 रख के देख लेते हैं। राहुल का बना देते हैं, ये अनरजिस्टर्ड है और दिल्ली का है, लोकल सेल बनेगी। हम बनाते हैं, इसको भी हम एक कंप्यूटर दे देते हैं, एक सेट दे देते हैं कंप्यूटर का 55,000 का। इसको हम GST लगा देते हैं, GST आउटवर्ड, ये हमारा आ गया है। अब देखिए क्या हुआ, मैंने 66 नंबर बनाया था, राइट। अब मेरा यहाँ पे 61 नंबर आना चाहिए था, ठीक है। तो ऑल्ट ए करके जो मैंने बनाया है वो लेता है अगली नंबरिंग, नेक्स्ट नंबरिंग। तो मुझे ऑल्ट आई करके बनाना चाहिए हमेशा। जहाँ पे मैंने कर्सर बनाना है, जिस डेट पे बनाना है उस डेट के पीछे वाउचर रख के हमें ऑल्ट आई करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ बनाया ऑल्ट आई, कंट्रोल आई, ये बना दिया 3 नंबर। KBC एंटरप्राइजेस को, ये भी लोकल है, अनरजिस्टर्ड है। अब हम इसको कीबोर्ड दे देते हैं 5 पीस 1200 के हिसाब से। ये देखिए बिल बन गया इसका। मेरा 63 नंबर अब उससे आगे आ गया। ABC का बनाया था, सॉरी मुझे 64 बनाना चाहिए था, मैं 64 बना दिया है। यानी ऑल्ट आई करके हम अगर अगले उस नंबर के पीछे बनाएंगे, जैसे हमने 64 नंबर बनाना है तो 66 के ऊपर ऑल्ट आई करेंगे तो अगला आएगा, ऑल्ट ए करेंगे तो उससे नेक्स्ट बनेगा। तो आज मैं समझता हूँ कि ऑटो नंबरिंग वाला काफ़ी कुछ आप सीख गए होंगे। अगर कोई आपको डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस हैं तो हम उससे पूछ सकते हैं। मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए, अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिए, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। आज के लिए इतना ही। सीखो सिखाओ विद शर्मा जी। नमस्कार।